नमस्कार, द मानस वॉइस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और एक देश था जो पूरी दुनिया से अलग भारत के साथ खड़ा था। वो देश था इज़राइल। इज़राइल ने न केवल शब्दों से बल्कि कड़े कदमों से भारत का समर्थन किया। लेकिन सवाल ये है कि इज़राइल ने ऐसा क्यों किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की कहानी तो बहुत पुरानी है, आप सभी जानते हैं। विभाजन के बाद से दोनों देशों के रिश्ते सदैव तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन हाल ही में पुलवामा हमले, बालाकोट एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान के लगातार आतंकवादी हमलों ने इस रिश्ते को और भी जटिल बना दिया है। इन हमलों ने भारतीय धरती पर आतंकवाद के खतरे को एक बार फिर से उजागर किया। 22 अप्रैल 2019 पहलगाम हमला हुआ। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों पर हमला, जिससे कई जवान शहीद हो गए, और यह हमला पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकवादी संगठनों के द्वारा किया गया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत ही विवादास्पद थी। पाकिस्तान ने खुद को इससे अलग किया और भारत को दोषी ठहराया, लेकिन पूरी दुनिया चुप थी या फिर तटस्थ थी। इसी दौरान इजराइल ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फ़ोन पर बात की और कहा कि हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले दोस्त की मदद करनी चाहिए। यह था एक देश का कड़ा बयान जो भारत की मजबूती के साथ खड़ा था। इजराइल और भारत के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं हैं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इजराइल भारत के साथ बहुत गहरे रणनीतिक रिश्ते बनाए रखता है। दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष एक समान है। इजराइल का मानना है कि आतंकवाद केवल एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजराइल और भारत दोनों सैन्य सहयोग, रक्षा प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आतंकवाद ने भारत और इजराइल दोनों देशों की अस्मिता को खतरे में डाला है। भारत को कश्मीर में पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ता है, जबकि इजराइल को गाज़ा में आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा। इजराइल और भारत दोनों ने अपनी ज़िंदगी और देश की सुरक्षा के लिए आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। इसलिए जब भारत पर हमला हुआ, इजराइल ने इसे अपना संघर्ष समझा। इजराइल के लिए भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक सामरिक साझेदार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गहरा व्यक्तिगत संबंध है। नेतन्याहू ने कई बार भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। यह केवल राजनीतिक संबंध नहीं थे बल्कि निजी दोस्ती का भी असर था। नेतन्याहू का मोदी को फ़ोन करना इस दोस्ती और भारत के प्रति समर्थन का प्रमाण था। जब भारत के साथ पूरी दुनिया की प्रमुख शक्तियां तटस्थ दिख रही थी, तब इजराइल ने यह खतरा उठाया और भारत का साफ समर्थन किया। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश होते हुए भी इजराइल ने पाकिस्तान की निंदा करने और भारत के समर्थन में खुलकर बोलने का साहस दिखाया। इजराइल ने कहा, जो आतंकी हमारे लिए खतरा है वही आपके लिए भी खतरा है। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को सहयोग देने का झूठा ढोंग कर रही थी, तब इजराइल ने भारत के साथ खड़ा होने का रास्ता चुना। इजराइल का ये कदम न केवल भारत के लिए समर्थन था बल्कि विश्व राजनीति में एक शक्तिशाली संदेश था। इजराइल ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। भारत के लिए इजराइल का समर्थन सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ पाकिस्तान को एक संदेश नहीं था बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाने का तरीका था कि भारत अकेला नहीं है। इजराइल का समर्थन भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाता है और भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करता है। आज भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है बल्कि इजराइल जैसे मजबूत मित्र का साथ भी मिल रहा है। इस पूरी घटना से हमें एक महत्वपूर्ण सीख सीखने को मिलती है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा साथ खड़े होते हैं। इजराइल और भारत की दोस्ती एक उदाहरण है कि किस प्रकार दो देशों का सामरिक और भावनात्मक समर्थन किसी संघर्ष में एक दूसरे के लिए निर्णायक हो सकता है। इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया, जो इस बात को साबित करता है कि धर्म, राजनीति और आतंकवाद से परे अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द मानस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए लाते हैं और भी ऐसे विश्लेषणात्मक वीडियो जो भारत की विदेश नीति, कूटनीति और दुनिया के घटनाक्रमों पर आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।